नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत के कुछ नए स्टूडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोपहर के 1 बज चुके हैं और वक्त हो चला है सबसे बड़ी बहस का विषय होगा नेतन्याहू का प्रण। क्या इसके बाद भीषण रण देखने को मिलेगा? क्या इसके बाद मिडिल ईस्ट में लगातार जो एक कयास लगाए जा रहे हैं कि भयंकर तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है, क्या ऐसा ही होगा? इसको लेकर हम बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें, इजराइल ने देर रात ईरान पर हमला करके अपने ऊपर 1 अक्टूबर को हुए हमले का इंतकाम तो ले लिया, लेकिन इस युद्ध ने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। दुनिया इसलिए भी टेंशन में है क्योंकि अब ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो इजराइल से इस हमले का बदला लेगा, जबकि इजराइल कह रहा है कि अगर ईरान ने फिर हमला किया तो वो इस बार ईरान को नहीं छोड़ेगा। तो सवाल यही है कि आखिर में क्या ये युद्ध कहां जा रहा है और ये महाविनाश कहां जाकर रुकेगा? तो आज हम इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी रिपोर्ट। ईरान ने इजराइल पर 1 अक्टूबर को जो हमला किया, उस हमले के 25 दिन बाद इजराइल ने अपने ऊपर हुए हमले का इंतकाम ले लिया है। आधी रात को जब ईरान के लोग चैन की नींद सो रहे थे, तब इजराइल से इंतकाम लेने के लिए 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान इजराइल से उड़े और राजधानी तेहरान, कराज, मसाद, कोम और शिराज पर हमला करके इन शहरों को दहला दिया। इजराइल ने ईरान के मिलिट्री ठिकानों, पावर प्लांट और ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। हालांकि इस हमले के बाद ईरान की तरफ से कहा गया कि उसे इजराइल के हमले से ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन वो इस हमले का बदला जरूर लेगा। तो वहीं इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ईरान ने फिर हमला करने की जरूरत की तो इस बार इजराइल उसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि दोनों देश शक्ति संपन्न है। इसीलिए इस हमले ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। चिंता इस बात की है कि अगर ईरान ने फिर हमला किया तो क्या महायुद्ध भड़क सकता है। अगर ईरान और इजराइल के बीच महायुद्ध के हालात बने तो कौन देश किसके साथ होगा? वहीं सवाल ये भी है कि ईरान पर हुए हमले का क्या अमेरिकी चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? वहीं सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये युद्ध महाविनाश का रूप लेता है तो इसका असर दुनिया पर और भारत पर क्या पड़ेगा? ये वो तमाम सवाल हैं जिन्हें सोचकर इस समय पूरा मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया कांप रही है और दुनिया जानना चाहती है कि ये युद्ध आखिर कब थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कैसे इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि ताबड़तोड़ जो एयर स्ट्राइक है 100 के करीब भेजी गई है, जिसके बाद आपको बता दें ईरान को ये बता दिया है कि अगर इजराइल से पंगा लिया जाएगा तो फिर छोड़ेंगे नहीं। साथ ही आपको बता दें जो परमाणु ठिकाने हैं, जो तेल के डिपो हैं, उसको लेकर भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि इजराइल की तरफ से वहां भी हमला हो सकता है, लेकिन वहां नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर जो टारगेटेड अटैक था वो कुछ और था। वो मिलिट्री अटैक था, मिलिट्री टारगेटेड अटैक था जहाँ पर हमला किया गया और इसके बाद इजराइल ने साफ कर दिया है हमारा मिशन यहाँ पर पूरा हो गया। अब ईरान क्या करेगा, ये बड़ा सवाल है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। जल्दी चलते, मेजर जनरल संजय सोई रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कर्नल शैलेंद्र सिंह सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो इजराइल ने ये हमला किया है ईरान के ऊपर, ईरान की यहाँ पर जो ताकत है उसको जांचने परखने का काम किया है। ये देखने का प्रयास हुआ है कि वहाँ ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितना मजबूत है। क्या हम इसको सही माने? मैं आपको यही कह पाऊंगा कि इजराइल जब कोई काम करता है जी, तो उसके पीछे कोई एक सिंगल एम नहीं होता। 100 जहाज जाने हैं, अलग अलग रास्तों से जाने, अलग अलग टारगेट लेकर जाने वगैरह वगैरह। दूसरा, कौन सा रास्ता डिटेक्ट हो पाता है, कौन सा नहीं हो। सर आपकी आवाज में कुछ गड़बड़ हो रही है, इसको दोबारा से ठीक करा के वापस आते हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर, इसी सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी। इजराइल ने जो हमला किया है, क्या ये थाली है कि भाई ईरान की ताकत कितनी है, ये हम जांच लें परख लें और इस हमले को सिर्फ ट्रेलर के तौर पर देखें, बड़ी पिक्चर अभी बाकी है? एकदम इसको ड्राई रन की तरफ में रूप से देखिए कि ईरान की कैपेबिलिटी, एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी, उसके रडार
स्टेशंस की कैपेबिलिटी, उसकी फाइटिंग बैक की कैपेबिलिटी, उसके इजराइल के फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी, इसका एक कैप्सूल टेस्ट लिया गया था कि कहाँ कहाँ वॉइड है सिस्टम में, उनके डिफेंसिव सिस्टम में कहाँ कहाँ वॉइड है, उसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, किस एरिया को हमको वॉइड करना है, क्या हमारा रूटीन होना चाहिए, क्या हमारा रूट आउट होना चाहिए, ताकि हम नेक्स्ट मिशन जो हायर स्केल पे होगा वो किस तरह से एक्सिक्यूट करें। तो आप इसको कहिए ड्राई रन था, आपको कहिए कि लर्निंग एक्सरसाइज था, आप इस जो भी नाम दीजिए, लेकिन सवाल था कि लिटमस टेस्ट था नेक्स्ट फेज में जो भयंकर फेज होने जा रहा है, उसका ये लिटमस टेस्ट था। लेकिन मेजर जनरल संजय सोई जिस तरीके से हमें देखा है, लिटमस टेस्ट का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं सर, लेकिन बार बार ईरानी मीडिया कह रही है कि ऑल इज वेल, बहुत ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ है। क्या यहाँ पर कुछ छिपाने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, देखिए दोनों बातें हैं। एक तो यह है कि बिल्कुल ईरान में जो हमले हुए हैं, अटैक हुआ है, नुकसान हुआ है, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये बात तो निश्चित है, क्योंकि मीडिया उनके द्वारा कंट्रोल किया हुआ है, जो चाहे टीवी मीडिया हो। पर छुपा क्यों रहे हैं? तो क्या वजह कह रहे हैं? छुपाने से बेइज्जती होती है उनकी। क्या उनकी जो साख है जो पूरे अरब वर्ल्ड में बनाई हुई है कि महापावर हैं, मुस्लिम वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं, वहाँ पर अगर वो कहते हैं कि हमारी सेनाओं की बेसिस पर हमला हो गया, IRGC के मिसाइल साइट्स पर, मिसाइल फैक्ट्रियों पर, उनकी सेना के अड्डों पर हमले कर दिए गए हैं, तो नेचुरली एक बहुत बड़ी साख पर चोट पहुंची, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि कहना कि फेस सेविंग भी बात कर रहे हैं कि हमने तो इजराइल के ऊपर हमला किया, हमारा बड़ा सक्सेसफुल हुआ, जबकि हम जानते हैं कि 5 या 10% ही सक्सेसफुल हुए थे, और हमारे ऊपर जो इजराइल ने हमला किया सब बेकार हो गया। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम इतना कामयाब था कि उन्होंने सबको भगा दिया और ये खाली फायर करके चले गए। जो थोड़ी बहुत इसलिए झूठा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है ताकि पता लगे कि भाई 100 जिस तरीके से यहाँ पर आती है विमान, उससे भी कोई नुकसान नहीं हुआ, तो कोई बच्चा भी समझ जाएगा। क्यों? यूके देवनाथ सर, वहां पर एक और चीज ये कि ईरान का अगर हम एयर डिफेंस सिस्टम देखें तो रूस की मदद से काफी मजबूत हुआ है, जिसमें S-300 हो या फिर ईरान का अपना बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम हो। इसमें इजराइल ने समझ लिया था कि अगर हमें अटैक करना है तो बहुत ही बारीकी से हर बात का ध्यान रखना होगा। बेशक इसमें कोई आज जो ईरान के ऊपर हमला हुआ उसमें इजराइल के कमांडर ने कैसा सोचा होगा, ऐसा सोचा होगा कि F-35 का तो इस्तेमाल किया जाएगा असल बॉम्बिंग मिशन के लिए, जिसमें कि F-35 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर विमान है, रेडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता, तो वो शायद S-300 का जो सर्च एंड सर्विलेंस रेडार है उसके पकड़ में जद्दोजहद में नहीं आएगा जी। दूसरी चीज, उन्होंने F-16 को भी भेजा, क्यों? एयर डिफेंस एस्कॉर्ट मिशन के लिए। तीसरी चीज, उन्होंने F-15 को भी भेजा, F-15 को भेजा जिसे हम कहते हैं फाइटर एस्कॉर्ट, कि गलती से अगर ईरान की एयरफोर्स ने अपने F-4 फैंटम विमानों को लॉन्च किया या MiG-29 को लॉन्च किया तो ये उनको धर लेंगे। सबसे बड़ी बात आज के ऑपरेशन में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट गया था, जिसने कि ईरान के जो सर्विलेंस रेडार हैं, फायर कंट्रोल रेडार हैं, उनको जैम कर दिया। मुझे तुरंत अभी वॉर रूम जाना होगा, एक बड़ी खबर आ रही है दर्शकों को, वॉर रूम से वो बड़ी खबर बताएंगे अनामिका। और बड़ी खबर आ रही है इजराइल को लेकर, जहां पर इजराइल ने कल हमले के बाद अब ईरान को चेतावनी दी है, और चेतावनी देते हुए ये कहा है कि ईरान हमले का बदला न ले, यानी ओर से पलटवार न करे। कल जिस तरीके से इजराइल की ओर से ईरान पर बड़ा हमला किया गया, और आज इजराइल की ओर से चेतावनी दी गई है ईरान को, और ये कहा गया है कि ईरान कल हुए बदले का हमला ना ले, बदला ना ले। इस बीच ये भी कहा जा रहा, दरअसल इजराइल ने दावा किया है कि ईरान को इस बात की जानकारी थी, ईरान को पहले चेतावनी दी गई थी, ईरान को जानकारी थी कि हमला होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से ईरान की राजधानी पे कल बम बरसाए गए थे, उसको लेके आज इजराइल की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है, और ये कहा गया है कि ईरान को इस बात की जानकारी थी कि हम हमला करने वाले हैं। मेजर जनरल संजय सोई, जिस तरीके से बड़ी खबर आ रही है, आप कह रहे हैं कि इजराइल सीधे तौर पर ही कह रहा है भाई हमले का बदला ना ले, इसको किस तरीके से देखें इस खबर को? बिल्कुल ये धमकी दे रहे हैं वो कि अगर आपने बदला लिया तो फिर ऐसे तोड़ेंगे और हम जा सकते हैं, हमारे 100 के 100 जहाज हमला करके वापस आ सकते हैं और आप कुछ भी नहीं कर पाए। आपका जो डिफेंस सिस्टम है हमने वहीं पे बेकार कर दिया। जैसे ग्रुप कैप्टन देवनाथ बता रहे थे कि हर तरह का एक पैकेज जाता है और उन्होंने प्लान करके गए हैं, रूट सेट किया है, उनको कैसे जैम करना है, कहाँ का अटैक करना है, और इजराइल जाना जाता है पिन पॉइंट अटैक करने के लिए। उनकी सर्विलियंस, उनका इंटेलिजेंस इतना अच्छा है।
तो ये उन्होंने कह दिया कि अगर आपने दोबारा बदला लिया तो ये तो छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। पहले भी छेड़ा था और इस बार छोड़ा नहीं। 25 दिनों में बदला ले लिया। 2000 किलोमीटर जिस तरीके से लड़ाकू विमानों को छोड़ा जाता है उससे बता दिया है कि इजराइल की ताकत क्या है। कर्नल शैलेंद्र सिंह, जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किया है, क्या ये जांच लिया था, परख लिया था कि ईरान में कैसे घुसना है, कहां पर अटैक करना है, और ये बता दिया है कि आईडीएफ जो इजराइल की सैन्य शक्ति है उसका मुकाबला करना आसान नहीं है। वो जो चाहे जहां पर चाहे घुसकर वॉर करती है और खत्म कर सकती है। दो बातें आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए जी, कोई भी एरियल स्ट्राइक बिना प्लानिंग के कोई करेगा नहीं, इवन पाकिस्तान भी नहीं करता है। मैं आपको वैसे बता दूं, जी, ट्रेंड हो अनट्रेंड हो वो बात नहीं है। 100 एयरक्राफ्ट को अपने आप में अंदर ले जाने के लिए मेटिकुलस प्लानिंग चाहिए, बहुत तगड़ी प्लानिंग चाहिए। हर चीज़ के लिए आपको कंटिंजेंसीज वर्कआउट करनी है, आपके टारगेट्स अलग अलग हैं, उससे सूटेबल कौन सा जहाज कहाँ जाएगा वो आपको प्लानिंग करनी है। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जो अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि इसका बदला ना लेना, इसी को बोलते हैं प्रोपोगंडा और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। एक स्टेटमेंट में इजराइल ने क्या किया, इस एक स्टेटमेंट से इजराइल ने पूरी दुनिया को बता दिया कि देखिए जी अब ये बात हमारे तरफ से यहाँ ख़त्म है, अब अगर बढ़ेगी तो वो ईरान की वजह से बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, ईरान बिल्कुल सच बोल रहा है कि उसके यहाँ नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि जो नुकसान इजराइल कर सकता है